हे इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम बैक टू एग्जाम गुरुकुल। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। गेट के सारे यूजेस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला यूज तो मैंने ही बोल दिया, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, गेट वो वर्ब है जिसे हम बोल सकते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्यों है? क्योंकि ये कई सारी वर्ब का काम कर लेती है, जैसे कि टेक, रिसीव, obtain, बिकम, बाय, अराइव और ब्रिंग। इन सभी वर्ब्स की जगह आप गेट यूज़ करके अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और नेटिव स्पीकर की तरह बोल सकते हैं। आपने वेब सीरीज़ में देखा होगा, इंग्लिश मूवीज़ में भी देखा होगा कि 70 to 80% वो लोग गेट का ही यूज़ करते हैं रादर देन अदर वर्ब्स। लेकिन बस आपको बात एक ही ध्यान रखनी है कि गेट का जो यूज़ होता है हम इनफॉर्मल वे में करते हैं, राइट? यानी नॉर्मल बातचीत की जो लैंग्वेज होती है उसमें गेट का यूज़ किया जाता है। प्रोफेशनली या फॉर्मल यूज़ में आप इसको अवॉइड करें। फॉर्मली राइटिंग अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गेट ये बिकम का काम कैसे करता है? बिकम जिसे हिंदी में मीनिंग आता है होना, ठीक है, ऐसा हो गया। अब सेंटेंस देखते हैं फिर समझ आएगा आपको। इट्स गेटिंग डार्क, वी शुड गो होम। अंधेरा हो रहा है, हमें घर जाना चाहिए। अब हो रहा है के लिए हमने यूज़ कर दिया गेटिंग, यानी कि ये सेंटेंस बन सकता था इट इज़ बिकमिंग डार्क। बिकमिंग की जगह हमने यूज़ किया है गेटिंग। इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है इट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू कैन गेट स्ट्रोंगर बाय डूइंग एक्सरसाइजेज डेली। आप रोज़ एक्सरसाइज करके मजबूत हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। गेट। ही इज़ गेटिंग फीबल डे बाय डे। वह दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। इट्स गेटिंग कोल्डर, पुट ऑन योर जैकेट। ठंड होती जा रही है, अपनी जैकेट पहन लो। अगेन यहाँ पर इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन है इट्स। कॉन्ट्रैक्शन हम स्पीकिंग फ्लुएंसी के लिए यूज़ करते हैं। शी गॉट पजल्ड, वह अचंभित हो गई, हैरान हो गई। यू गॉट हर्ट, तुम आहत हो गए। यू गॉट डिस्टर्ब्ड, तुम परेशान हो गए। ही गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गया। डोंट गेट एंग्री, गुस्सा मत हो। यहाँ पर डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डोंट। डिड यू गेट एंग्री, क्या तुम गुस्सा हो गए थे? आई वोंट गेट एंग्री, अब हमने फ्यूचर में भी बना दिया, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। वोंट यानी कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है वोंट। विल नॉट को एक साथ कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी वोंट हो गया। आई वॉज गेटिंग नर्वस, मैं नर्वस हो रहा था। जब मैं इंटरव्यू देने गया तब मैं नर्वस हो रहा था। डोंट गेट एक्साइटेड टू मच, इतना ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। अगेन यहाँ पे डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डोंट। डिड यू गेट हंग्री, क्या तुम भूखे हो गए हो? इसी तरीके से आप और सेंटेंसेस बनाइए और डेली लाइफ में इसको यूज़ करना शुरू कीजिए। गेट। गेट का अब हम पैसिव कैसे बनाएंगे? माई कार वॉज स्टोलन, मेरी कार चोरी हो गई थी। ये रहा सिंपल पैसिव। और अब देखिए गेट का पैसिव, माई कार गॉट स्टोलन, मेरी कार चोरी हो गई है। ऋषि जस्ट गॉट प्रमोटेड, ऋषि का प्रमोशन हो गया है। इसी सेंटेंस को मैंने एक्टिव में भी बनाया है, वहाँ पर प्रमोशन लिख कर आएगा, प्रमोटेड नहीं, यानी नाउन लिख कर आएगा। ऋषि जस्ट गॉट प्रमोशन, ऋषि को प्रमोशन मिला। ये वाले सेंटेंस भी अभी हम आगे देखेंगे। दे गॉट मैरिड, उनकी शादी हो गई है, होने वाला सेंस आ रहा है। द बर्गलर गॉट अरेस्टेड, चोर गिरफ्तार हो गया है या चोर पकड़ा गया है। अब गेट का गेम और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है जब ये टेक, रिसीव और ऑब्टेन की जगह काम करेगा। ज़रा सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा और पहचानने की कोशिश कीजिए कि टेक, रिसीव, ऑब्टेन किसका सेंस आ रहा है। आई विल गेट अ कैब टू गो ऑफिस, मैं ऑफिस जाने के लिए कैब ले लूँगा। डोंट वरी, ओके। यू कैन गेट अ टैक्सी टू गो टू स्टेशन, तुम स्टेशन जाने के लिए टैक्सी ले सकते हो, क्यों परेशान हो रहे हो? तो यहाँ पर देखिए गेट
गेट किसकी जगह यूज़ हो रहा है? टेक की जगह। आई टेक अ कैब ये भी बन सकता था। यू कैन टेक अ टैक्सी ये भी बन सकता था। माई सिस्टर गॉट एन इंक्रीमेंट लास्ट मंथ। पिछले महीने मेरी बहन को इंक्रीमेंट मिला है। इंक्रीमेंट यानी कि सैलरी बढ़ना। डिड यू गेट माई ई मेल येस्टरडे? क्या कल तुम्हें मेरा ईमेल मिला? येस आई गॉट योर मैसेज। हाँ मुझे तुम्हारा मैसेज मिला। यहाँ पे मिला के सेंस में आ रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे रिसीव की बात हो रही है। यानी कि डिड यू रिसीव माई ईमेल? यस आई रिसीव्ड योर मेल। डिड शी गेट हर बर्थडे गिफ्ट? क्या उसे अपना बर्थडे गिफ्ट मिला? यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? डिड शी रिसीव हर बर्थडे गिफ्ट। रिसीव की बात हो रही है, रिसीव का भी काम कर दिया गेट ने। सबका काम तमाम किए जा रहा है। कितना मज़ेदार वर्ड है। ही गॉट एन अवार्ड लास्ट नाइट। कल रात उसे एक अवार्ड मिला। यहाँ पे मिला के सेंस में हमने गॉट यूज़ कर दिया। आई गॉट अ डिलीवरी दिस मॉर्निंग। सुबह ही मुझे डिलीवरी मिल गई है। यहाँ भी मिलने के सेंस में हमने गॉट यूज़ किया है। यू गॉट अ चांस टू शो योर टैलेंट बट यू डिडंट। तुम्हें अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका मिला था लेकिन तुमने दिखाया नहीं। कुड यू गेट सम पेपर्स फ्रॉम द ड्रॉर? क्या आप दराज से कुछ कागजात ले सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पर पेपर्स का मीनिंग है कागजात। आई नीड टू गेट सम टी एज आई एम एग्जॉस्टेड। मुझे थोड़ी चाय लेने की ज़रूरत है क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। दूसरा सेंटेंस, यू कैन गेट सम स्लीप। आप थोड़ी नींद ले लो। ये बोलते हैं ना हम किसी को भी थोड़ा सा सो जाओ, तो गेट सम स्लीप। यू कैन गेट इंफॉर्मेशन। आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। यू कैन गेट सनलाइट। आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है तो उसके लिए आप सूरज की धूप ले सकते हैं। यू कैन गेट सनलाइट। अब गेट का यूज़ हम यूज़ करेंगे बाय के सेंस में, यानी कि कुछ खरीदने के लिए। जैसे कि हम बोलते हैं गेट सम फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। बाज़ार से कुछ फल ले आओ। तो जब बाज़ार से लाएंगे तो खरीद कर ही लाएंगे, लेकिन बोलते कि हम ले आओ। वी मस्ट गेट सम मिल्क, देर इज़न्ट एनी लेफ्ट। यहाँ पर इज़ नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है इज़न्ट। हमें कुछ दूध लाना चाहिए, कुछ बचा नहीं है। वेयर डिड यू गेट दैट शर्ट? ये शर्ट तुमने कहाँ से ली है? अब डायरेक्ट तो नहीं पूछते ना कि खरीदी कहाँ से, सेंस तो वही है, तो अब गेट यूज़ कीजिए। यू कैन गेट टिकट्स अंटिल आई रीच देयर। मेरे वहाँ पहुँचने तक आप टिकट ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। दोनों ही सेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए गेट को हम कैसे यूज़ करते हैं समझने के युग में। क्या आप समझ गए? डिड यू गेट इट? डिड यू गेट वॉट आई सेड? क्या आप समझ गए जो मैंने कहा? डिडंट यू गेट इट? क्या आप नहीं समझे? क्या आप ये नहीं समझे? आई डिडंट गेट इट। मैं यह नहीं समझा। यहाँ पर डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है डिडंट। अमेरिकन इंग्लिश में इसे प्रोनाउंस करते हैं डिंट। आई गॉट इट, मैं समझ गया। ही गॉट द जोक बट आई डिडंट। उसे जोक समझ आ गया लेकिन मुझे नहीं आया। वाई डोंट यू गेट इट? तुम्हें ये समझ क्यों नहीं आता? या ये कह सकते हैं कि तुम समझते क्यों नहीं। डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है डोंट। अब आप मुझे बताइए, आर यू गेटिंग दिस वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं गेट ब्रिंग के लिए कैसे काम करता है। ब्रिंग का मीनिंग होता है लाना। ठंड बहुत ज़्यादा है, आपको एक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट चाहिए। आपने कहा कैन यू गेट मी एन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट? क्या आप मुझे एक और ब्लैंकेट ला सकते हैं? किसी की चोट लग गई, आप बोले रुको मैं दवाई लेकर आता हूँ। आई विल गो गेट द मेडिसिन। यहाँ पर लेकर आता हूँ, भले ही आपको ताहे तीहे लग रहा है लेकिन सेंटेंस फ्यूचर में बनेगा क्योंकि आप लेकर आएंगे। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है आइल, इसको बोलते हैं आइल। गो गेट मोर आंसर शीट्स। जाओ और आंसर शीट्स लेकर आओ, यानी उत्तर पुस्तिकाएं। गो गेट मोर आइसक्रीम। जाओ और आइसक्रीम लेकर आओ। गो गेट मोर चेयर्स। मेहमान बहुत ज़्यादा हैं, जाओ और कुर्सियाँ लेकर आओ। चम्मचें भी कम पड़ गई हैं, यानी कि गो गेट मोर स्पून्स। जाओ और स्पून्स लेकर आओ।
है ना मैजिक वर्ड ये गेट, कितने काम कर रहा है, जादू की तरह काम करता है। अब देखिए अराइव और रीच का भी काम करेगा, कहीं पहुंचना। व्हेन विल यू गेट हेयर, तुम यहाँ कब पहुंचोगे। आपने गेट लगा दिया, कोई अराइव और रीच का झंझट ही खत्म कर दिया। आई विल गेट देयर बाय इवनिंग, मैं वहाँ शाम तक पहुँचूँगा। अगेन मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है आइल। व्हाट टाइम डू यू गेट योर स्कूल, तुम अपनी स्कूल किस समय पहुँचते हो। आई यूजुअली गेट होम अराउंड 6 PM, मैं आमतौर पर घर शाम 6 बजे के आसपास पहुँच जाता हूँ। अब आपको किसी से पूछना है कि मैं मंदिर कैसे पहुँच सकता हूँ, तो आप बोलेंगे हाउ कैन आई गेट टू द टेम्पल। इसी सेंस में आप पूछ सकते हैं हाउ कैन आई गेट टू द मॉल रोड, मैं मॉल रोड कैसे पहुंच सकता हूं। तो इसी तरीके से सेंटेंस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कितनी समझ आई। लेकिन गेट के यूजेस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि गेट एक पॉजिटिव वर्ब की तरह भी काम करता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल गाइज, टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Don't forget to hit the bell icon to get notifications of new videos. Till then, bye bye, take care, keep smiling, keep learning, and thanks for watching.